नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ डेली करंट अफेयर्स को जो कि 5 नवंबर से रिलेटेबल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो ये है कि जो दिल्ली में पोल्यूशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लास्ट ईयर के नवंबर से हाईएस्ट पे पहुंच गया है। तो देखिए, एक लेयर है जो कि हेज की दिखने लगी है ओवर द नेशनल कैपिटल। और थर्सडे मॉर्निंग को नोटिस किया गया कि जो फार्म फायर्स हैं और साथ साथ में जो विंड की स्पीड में एक फॉल आया है और टेम्परेचर और एयर इंडेक्स की जो क्वालिटी है उससे पता चलता है कि वर्स्ट लेवल पे इस साल में जो एयर इंडेक्स है वो रहने वाला है। और साथ साथ में जो एसिड रीजन है और साथ में इचीनेस जो है इन द थ्रोट, और जो वाटरी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि फेवरेबल मेटोलॉजिकल कंडीशंस में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखी जा रही हैं। और स्मोक जो है फ्रॉम द फार्म फायर्स जो कि नेबरिंग स्टेट से आती है वो एक डेंस लेयर ऑफ हेज बनाती है। और वेंसडे को ये हेज का जो डेंसिटी थी ये नोटिस की गई वेंसडे नाइट को, और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वेंसडे ही नाइट को सीवियर पर पहुंच गया। अब बात यह आती है कि किस तरीके से जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो इस पे किस तरह से टैकल करती है। अब नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है कि इंडिया ने डिटरमाइन किया है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को। और स्पेसिफिकली ये जो स्टेटमेंट आई है ये दी है राजनाथ सिंह ने ऑन द लद्दाख स्टैंड ऑफ। तो देखिए, इंडिया जो है वो पूरी तरह से डिटरमिन्ड है टू प्रोटेक्ट इट्स सोवरेनिटी एज वेल एज इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ये जो स्टेटमेंट है ये दी गई है और साथ में ये भी कहा गया है कि यूनिलैटरलिज्म और एग्रेशन जो है जो दिखाया जा रहा है इन द लद्दाख स्टैंड ऑफ वो बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का कहना है। आज उन्होंने कहा है क्योंकि एज स्टैंड ऑफ जो है वो चाइना में ईस्टर्न लद्दाख के प्रोविंसेस में चल रहा है। लगभग 7 महीने से ये स्टैंड ऑफ कंटिन्यू हो रहा है। डिफेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि इंडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट को अटैच करते हैं, एक पीसफुल रेजोल्यूशन में विश्वास रखते हैं और डायलॉग के थ्रू आउट इन रेजोल्यूशन को सोल्व करने का कमिटमेंट भी देते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं वो वेरियस एग्रीमेंट्स की जो कि पास्ट में किए गए हैं और साथ साथ में उन एग्रीमेंट्स की जो कि पीस के लिए प्रमोट करते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि भले ही हमारे एग्रीमेंट्स हैं लेकिन इंडिया एक तरह से पूरा डिटर्मिन्ड है अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाने के लिए और पूरी तरह डिटर्मिन्ड है फेस करने के लिए यूनिलैटरलिज्म और एग्रेशन को। ये उन्होंने एड्रेस किया एट द वर्चुअल सेमिनार जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था बाय नेशनल डिफेंस कॉलेज। राजनाथ सिंह ने हाईलाइट किया कि इंडिया जो है वो पीस लविंग कंट्री है और वो बिलीव करती है कि डिफरेंसेस जो है वो डिस्प्यूट्स में नहीं बदलने चाहिए। ये जो स्टैंड ऑफ है बिटवीन इंडिया एंड चाइना ये शुरू हुआ था May 6 को और ये सिग्निफिकेंटली टाइज में स्ट्रेन भी हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दोनों ही साइड्स के बीच में बहुत सारे डिप्लोमेटिक टॉक्स भी हुई हैं, मिलिट्री टॉक्स हुई हैं ताकि ये जो पूरे रो है इसको रिजॉल्व किया जा सके, लेकिन कोई भी ब्रेक थ्रू हमें नहीं दिखाई दे रहा है और एक एंड पर एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें स्टेटमेंट जो है वो रिलीज आउट होती हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और ऐसे हमें देखने को मिलता है कि भैया इंडिया का जो स्टेटस है वो काफ़ी डिटर्मिन्ड स्टेटस हमें देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए, इंडिया ने कहा है पाकिस्तान को कि वो अपने डिसीजन को रिवर्स करे ऑन चेंजिंग द मैनेजमेंट ऑफ करतारपुर साहिब कॉरिडोर। अब देखिए, इंडिया ने थर्सडे को कंडेम किया है एक मूव जो कि पाकिस्तान के द्वारा लिया गया था कि वो ट्रांसफ़र करेंगी मैनेजमेंट और मेंटेनेंस को ऑफ करतारपुर साहिब गुरुद्वारा को, और ये जो है ये मैनेजमेंट का ट्रांसफ़र होगा टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ एक नॉन सिख बॉडी, वो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करेंगी। जो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा है प्रबंधक कमेटी दैट इज PSGPC, ये एक बॉडी रन एक पूरी बॉडी है जो कि रन की जाती है बाय माइनॉरिटी सिख कम्युनिटी और यही कंट्रोल कर रही थी किसको, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा को। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये आपको याद रखना है।
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दैट इज MEA उन्होंने कॉल्ड किया पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि अब वो अपने इस डिसीजन को रिवर्स ले, वापस ले, क्योंकि जो वो ये डिसीजन ले रहे हैं उसमें वो डिप्राइव कर रहे हैं सिख माइनॉरिटी कम्युनिटी को, उनके राइट्स को टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ गुरुद्वारा करतारपुर साहिब। करतारपुर साहिब ओपन हुआ था लास्ट ईयर को और ये वीजा फ्री एक्सेस वाया कॉरिडोर था फ्रॉम डेरा नानक बाबा नानक इन इंडिया। ये जो यूनिलैटरल डिसीजन है पाकिस्तान की साइड से ये हाईली कंडेमेबल है और ये जो फैसला आया ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ करतारपुर साहिब कॉरिडोर है, एज वेल एज ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स के भी अगेंस्ट है जो कि सिख कम्युनिटी के बिलोंग करते हैं और ये लार्ज लेवल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला है। ये कहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक स्टेटमेंट के दरमियान। जो सिख कम्युनिटी है उन्होंने भी इस पर शार्पली रिस्पॉन्ड किया है और उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपने ग्रेव कंसर्न को इस डिसीजन पर, पाकिस्तान का जो अब ये डिसीजन आया है। अब देखिए रिटायरमेंट की एज में एक इंक्रीज देखा गया है ऑफ द मिलिट्री ऑफिसर्स। ये एक प्रपोजल्स जो है वो रखे गए हैं। तो देखिए एक पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म है वो इंट्रोड्यूस होने वाला है ऑफ द मिलिट्री। जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स दैट इज DMA जो कि हेड की जाती है बाय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दैट इज CDS जनरल बिपिन रावत के द्वारा। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें प्रपोज किया है कि रिटायरमेंट की एज को इंक्रीज कर दिया जाए ऑफ द ऑफिसर और पेंशन के प्रोसेस को कट डाउन कर दिया जाए और प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए एक ऑप्शन रखा जाए। तो DMA ने प्रपोज किया है कि एज ऑफ रिटायरमेंट की कर्नल्स की रिटायरमेंट को 54 to 57 कर दिया जाए, ब्रिगेडियर्स की रिटायरमेंट की एज होनी चाहिए 56 to 58 और मेजर जनरल्स की 58 to 69 उसको बढ़ा देना चाहिए। सेम वो एप्लीकेबल होगा इक्विवेलेंट रैंक्स इन अदर सर्विसेज पर। ये जो प्रोसेस है ये एक्सपेक्टेड इम्प्लीमेंट होगा टू टेक अनदर 5 or 6 months। जो स्टेटमेंट दी है उसके अनुसार मैं भी आपको बता देती हूँ कि उन्होंने कहा है कि इट इज प्रपोज्ड दैट अ ड्राफ्ट गवर्नमेंट सेक्शन लेटर दैट इज GSL वो भी काइंडली प्रोसेस होगा फॉर द परसुअल बाय सेक्रेटरी DMA बाय November 10। ये एक लेटर इशू किया गया बाय ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी DMA जो कि 29 October को दिया गया, जिसमें कहा गया कि भैया इस तरीके से ये रिफॉर्म्स होने चाहिए। जो एज है रिटायरमेंट की ऑफ द जूनियर कमीशन ऑफिसर JCO और अदर रैंक की जो ऑफिसर्स हैं इन लॉजिस्टिक हो गया, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल, मेडिकल ब्रांचेस, वो भी इंक्रीज कर दी जाए टू 57 years। और आर्मी के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं दैट इज EME और आर्मी सर्विस कॉर्प्स हैं दैट इज ASC और आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स है दैट इज AOC, उनकी भी जो है रिटायरमेंट की एज बढ़ा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि जो बिडेन जो है वो फिनिश लाइन की ओर बढ़ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं दूसरी साइड की काउंटिंग को स्टॉप कर दिया जाए। डेमोक्रेट पार्टी से जो बिडेन जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और पोलिंग शुरू हुई है, अभी वोटिंग की काउंटिंग चल रही है। वो बहुत ज़्यादा, जो बिडेन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं विक्ट्री के इन द US प्रेसिडेंशियल रेस। थर्सडे को जो इलेक्शंस ऑफिशियल्स ने जो टैली की है वोट्स को और उन्होंने बताया है कि जो है आउटकम वो आने वाले हैं वो फेवरेबल हैं जो बिडेन के साइड से। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे एलिजिडली एक फ्रॉड का नाम दिया है और ये कहा है कि विदाउट प्रूविंग एविडेंस जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि अनफेयर तरीके से हो रही है। उन्होंने फिर ट्वीट कर करके ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्टॉप द काउंट, यानी कि काउंटिंग को स्टॉप कर देना चाहिए। अब आपको ये पता ही होगा कि उन्होंने कोर्ट को अप्रोच की है और अब देखना यह है कि अब कोर्ट क्या इस मामले में डिसीजन लेता है। आगे कौन सा मेजर करंट अफेयर है? मेजर हेडलाइन ये है कि चाइना ने टेम्पररी बेसिस पर बार लगा दिया है फॉर इंडियंस फ्रॉम एंटरिंग कंट्री ओवर कोविड कंसर्न्स। देखिए चाइना ने टेम्पररी बेसिस पर सस्पेंड कर दिया है एंट्री ऑफ फॉरेन नेशनल्स इन इंडिया टू द कंट्री, क्योंकि कोविड के सिनेरियो के चलते ये डिसीजन आया है। ये डिसीजन जो है ये तब आया जब लगभग 20 पैसेंजर ऑफ एन एयर इंडिया वंदे भारत मिशन, ये जो इवैक्यूएशन मिशन था,
ये दिल्ली वुहान की फ्लाइट से अक्टूबर 30 से टेस्टेड, दे ऑल वर टेस्टेड पॉजिटिव ऑन द अराइवल लास्ट वीक। उसके बाद 4 फ्लाइट्स जो हैं वो भी चाइना और इंडिया के बीच में गई हैं बिटवीन नवंबर 13 टू दिसंबर 4, जिसका बहुत लार्जली इम्पैक्ट हो सकता है। दिल्ली वुहान दिल्ली की जो फ्लाइट हैं वो ऑपरेट होनी थी फ्राइडे से, और वो कैंसिल कर दी गई हैं क्योंकि जो अप्रूवल है चाइनीज अथॉरिटी का वो नहीं मिला है फॉर द सेम। एक सीनियर एयरलाइन ऑफिशियल ने ये कहा है। चाइना ने इम्पोज किया है एक सिमिलर टेम्पररी बैन पर ऑन द ट्रैवलर्स फ्रॉम बेल्जियम, यूके एंड फिलीपींस। ये भी कंट्रीज है जिनके ट्रैवलर्स पर टेम्पररी बैन लगाया गया है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। ये जो है चाइना ने डिसीजन लिया है कि वो टेम्पररी सस्पेंड कर रहे हैं कुछ कंट्रीज के स्पेसिफिक सिटीजन्स को एंट्री देने के लिए इनटू द चाइना प्रीमिसेस। तो दोस्तों इस तरीके से ये चाइना का मूव हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, सऊदी अरेबिया ने रिमूव कर दिया है कंट्रोवर्शियल रेस्ट्रिक्शन और फॉरेन वर्कर्स। सऊदी अरेबिया वो रिमूव करने वाले हैं कुछ सेवरल कंट्रोवर्शियल रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन वर्कर्स, एक लेबर पॉलिसी के तहत, जो कि ओवरहॉल करती है कि ऑफिशियल जो हैं उसमें एक होप मिलेगी और वो ओवरसी टैलेंट से इंटरेक्ट कर पाएंगे और सिटीजन अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर पाएंगे। देखिए, नॉन सऊदी जो हैं वो उनको अब ज़रूरत नहीं है कि वो एम्प्लॉयर की परमिशन ले टू चेंज देयर जॉब्स, टू ट्रैवल अब्रॉड और टू लीव द कंट्री परमानेंटली, अकॉर्डिंग टू सत्तम अल हरबी, जो कि एक डिप्टी मिनिस्टर हैं एट द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट। एक रनअवे रिपोर्ट्स के जो तहत ये बताया गया है कि एम्प्लॉयर जो है वो एक फाइल अगेंस्ट वो उन्होंने एक रिपोर्टर्स ने एम्प्लॉयर ने एक फाइल जो है वो दर्ज करवाई अगेंस्ट दी फॉरेन वर्कर्स जिनको काम करने के लिए स्टॉप कर दिया गया। और इस तरीके से इफेक्टिवली ये जो चीज़ें हैं, ये जो लॉज हैं, ये अबॉलिश कर दिए गए और ये रिप्लेस कर दिए गए विद द प्रोसीजर फॉर एंडिंग देयर कॉन्ट्रैक्ट, ये कहा है इंटरव्यू में। साथ साथ ये जो न्यू रूल्स आएंगे ये इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होंगे फ्रॉम मार्च 14 और ये अप्लाई होंगे ऑन ऑल दी फॉरेन वर्कर्स इन द प्राइवेट सेक्टर्स और रिगार्डलेस ऑफ एनी सैलरी बाउंडेशन, ये सभी वर्कर्स पे इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। इसके बाद आपका मेजर करंट अफेयर ये है कि फ्रांस ने कंडेम किया है एर्डोगन को, जो कि टर्की के आपको पता ही है हेड हैं, ओवर इस्लाम रो और थ्रेटन सैंक्शंस। अब क्या पूरी ये खबर है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, फ्रांस ने थर्सडे को कंडेम किया है कि जो भी कहा गया कि डिक्लेरेशन ऑफ वायलेंस बाय द टर्किश प्रेसिडेंट जो एर्डोगन, उनके द्वारा बहुत सारी स्टेटमेंट दी गई थी आफ्टर द वायलेंस अकर्ड इन फ्रांस, और ये पॉसिबिलिटी जो है इसके बाद बहुत ज़्यादा हो गई कि न्यू सैंक्शंस जो होंगे वो अगेंस्ट अंकारा के खिलाफ बहुत सारे सैंक्शंस होंगे। तो देखिए, एर्डोगन ने बहुत सारी फ्यूडिंग बिटरली चीज़ों को अपनाया है विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन ऑन अ नंबर ऑफ जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट। और मोर रिसेंटली एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है कि फ्रांस की जो फाइट है वो जो शुरू हुई अगेंस्ट रेडिकल इस्लाम, उसके चलते बहुत सारी रिएक्शन जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ एक न्यू रो ऑफ डेक्लेरेशंस ऑफ वायलेंस हेट्रेड जो कि रेगुलरली पोस्ट की जाती है बाय प्रेसिडेंट एर्डोगन और जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कहा है फ्रेंच के फॉरेन मिनिस्टर्स ने। और साथ साथ में जो एर्डोगन की जो प्रतिक्रिया रही है वो ये रही है, उन्होंने कॉल्स को ज्वाइन किया है फ्रॉम अक्रॉस ऑल द मुस्लिम वर्ल्ड टू बॉयकॉट द फ्रेंच प्रोडक्ट्स इन रिस्पॉन्स टू मैक्रन स्टेटमेंट जो उन्होंने दी थी कि इस्लाम एक रिलीजन है, एक क्राइसिस में जो एक रिलीजन है वो इस्लाम है ग्लोबली। और उन्होंने कहा कि फ्रेंच प्रेसिडेंट को एक मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ओवर हिज व्यू ऑन इस्लाम। अब नेक्स्ट आपका आखिरी जो मेजर करंट अफेयर है वो ये है कि कोविड-19 की वैक्सीन जो है उसके आपको बहुत ज़्यादा अच्छे इफेक्टिव जो नतीजे हैं वो मिल रहे हैं। देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो टाई अप कर रहा है विद 5 कैंडिडेट्स। पूनावाला ने कहा है कि ये जो वैक्सीन होगी ये कम्प्लीटली अफोर्डेबल होगी। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दैट इज SII, उन्होंने हैंड्स ज्वाइन किए हैं विद 5 वैक्सीन कैंडिडेट जो कि फाइट करेंगे अगेंस्ट डेडली नोवल कोरोना वायरस। अदर पूनावाला ने ये कहा है अर्लियर इसी साल में पुणे बेस्ड ड्रग मेकर ने एक और एग्रीमेंट साइन किया था विद द ब्रिटिश स्वीडिश फर्म एस्ट्राजेनेका
to manufacture the experimental vaccine developed by the University of Oxford. और द ऑक्सफोर्ड जो कोविड-19 वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड की, वो करंटली फेज 3 और सेकंड के फेज में उसके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं इन द कंट्री. जो एस्ट्राजेनेका है और जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, उन्होंने कहा है कि डेटा जो होगा वो लेट स्टेज ट्रायल से वो होना चाहिए, साथ साथ में इस साल का जितना भी डेटा वो कलेक्टिवली भेज दिया जाएगा. वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन मेकर बाय वॉल्यूम और ऑल्सो जो कि पार्टनर हैं विद नोवावैक्स इन अगस्त, उन्होंने कहा है कि वो पोटेंशियली मैन्युफैक्चर करेंगे कोविड-19 की वैक्सीन को फॉर इंडिया एंड अदर कंट्रीज. पूनावाला की स्टेटमेंट को मैं आपको बता देती हूँ. उन्होंने कहा है कि अपार्ट फ्रॉम द कोविड शील्ड फेज 2 एंड फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स, वी हैव मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रायल पार्टनरशिप फॉर नोवावैक्स कैंडिडेट अक्रॉस GAVI नेशंस. ये उनकी स्टेटमेंट रही है. तो दोस्तों, इस तरीके से हमने डिस्कस किया है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो मेजरली हैपन हो रही हैं इन इंडिया एज वेल एज अक्रॉस द वर्ल्ड. आई होप आपको सारे जितने भी करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किए आपको समझ में आ गए होंगे. तो फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही. मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.